अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप इस वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा कि किस तरह से हिंदू जो वकील है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ खड़े हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई केस नहीं लड़ेगा तो हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। और उन्होंने गोदी मीडिया के किस तरह से छक्के उड़ा दिए हैं। उन्होंने गोदी मीडिया को क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि गोदी मीडिया के ऊपर भी आप केस दर्ज करिए। उन्होंने किसी एक नामों से रिसालत पर जो काम कर रहे थे उनका नाम बदनाम किया है एक ऐसे अजीम शख्स का। आप इस वीडियो के अंदर जरूर देखिए। उत्तर भारत से पहले भी जो है तमाम ज्वलंत मुद्दों पर जो है कविता और शेर व शायरी जो है होती रहती हैं तमाम मुद्दों पे। और जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक तरीके से एक शेर है ना। शेर है तो इस तरह के तमाम तो सरकारों के खिलाफ भी लोग जो है तमाम शेर व शायरी भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं। तो इस शेर से ऐसा कुछ बहुत नहीं लगता है कि कोई इन्होंने जुर्म किया है या अपराध किया है ना। इसके देखने से ये तो जनरल चीज़ें हैं, तमाम शेर व शायरी और कविताएं लोग पढ़ते रहते हैं। आप देखे होंगे तमाम जो है कभी भी जो है विभिन्न कालों में है ना, मुगल काल से लेकर के जो है गुलामी के दिनों में भी जो है तमाम जो है कवि और लेखक जो है कविताएं और जो है सरकार के विरुद्ध भी लिखा करते थे। और ये तो बहुत स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पे कोई विशेष जो है अपराध नहीं बनता है ना। जो ये अपराध है इतना जो है गंभीर वो इनका अपराध नहीं है। उन्होंने एक शेर पढ़ा है और इस पर इन्होंने विशेष कुछ कहा नहीं है और इसका रचनाकार भी कोई और था है ना। तो कविताएं तो पढ़ना कोई अपराध नहीं है। कविताएं कोई भी पढ़ता है, किसी भी दौर में पढ़ता है, कविताएं लिखी जाती रही हैं, पढ़ा जाता रहा है। अगर ये किसी को गाली देते, ये हो या कोई भी व्यक्ति है, किसी को डायरेक्ट कोई गाली, यहाँ पे जो है समरसता के माहौल में रहते हैं। ये भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, हिंदू सभी के जो है स्वतंत्रता के संग्राम में सभी के खून बहे हैं, खून पसीना सभी का है। और हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई बनकर के इस देश में हम लोग रहते हैं। आज़ादी की लड़ाइयाँ भी हम लोग जो है इसी जगह लड़े और यहाँ पर तमाम मुसलमान जो है वीर योद्धाओं ने जो है अपनी कुर्बानी दी। और जो सारे जहाँ से हिंदुता जो हम लोग पढ़ते हैं वह भी एक मुस्लिम जो है लेखक की ही और जो है क्रांतिकारी की रचना है। तो अगर कोई जो है मीडिया कर्मी अपने को जो है ज़्यादा टीआरपी पाने के लिए अगर हमारे देश की समरसता खराब करता है तो यह निंदनीय है और उनको नहीं करना चाहिए। इस देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए। जो गलत करता है उस जुडिशियल सिस्टम पर यह हावी होने का प्रयास कर रही है मीडिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। क्या गलत है क्या सही है, यह जो है न्याय तंत्र सही करेगा, न्याय तंत्र देखेगा। जो न्यायपालिका के ऊपर जो है लगातार जो है जो मीडिया जो है ट्रायल कर रही है, यह गलत है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका आउटकम जो है जुडिशियल सिस्टम से, न्यायपालिका से ना आ जाए। जिस तरह से जो है न्यायपालिका के ऊपर उसके पहले ही, ट्रायल के पहले ही जिस तरीके से जो है मीडिया ट्रायल कर दे रहे हैं, ये लोग बहुत गलत करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। जो मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बयान दिया है वो बयान नहीं, एक प्रोग्राम था वहाँ पे जिसको जलसा भी आप कह सकते हैं। और जलसे के प्रोग्राम में वो शायर, कविताकार के तौर पे आमंत्रित हुए थे और वहाँ पे और उन्होंने जो पढ़ा है वो शेर है। और कविता आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की, समाज के बारे में कहने की संविधान में अधिकार उसको प्राप्त है। और जो गिरफ्तारी हुई है मौलाना की, वो गिरफ्तारी असंवैधानिक, क्योंकि उसमें कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि कोई भी गिरफ्तारी जो 7 साल के ऊपर तक की सज़ा है, तो अगर उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें उसकी गिरफ्तारी का इस समय जो मीडिया कार्य कर रही है वो वर्तमान सरकार जो है, भारत सरकार हो चाहे किसी प्रदेश की हो, उसके इशारे पे कर रही है। 2024 में हमारे यहाँ का केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है। उसको नज़रिया रखते हुए हिंदू बनाम मुस्लिम बना किया है, कितना नहीं किया है, ये मीडिया का काम नहीं है, एक न्यायिक व्यवस्था का काम है। पुलिस का काम है FIR दर्ज करना, विवेचना करना, अपराध बनता है नहीं बनता, ये पुलिस का काम है, मीडिया का काम नहीं है। आपको भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के जो शब्द है, मुल्ले चाहे मुसलमान या किसी भी व्यक्ति, ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को इस पूरे विश्व में लोग जो है महात्मा गांधी, राम, कृष्ण और जो है गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ सहिष्णुता का देश है, यहाँ भाईचारे का देश है। अगर इसमें कोई जाति और धर्म के नाम पे इस तरह का बोला है, जिस व्यक्ति ने सदन में यह भाषा का प्रयोग किया था, उस सदन की जो विधायिका है, जो पीठ है, वो विधायिका और जो है जुडिशियल भी उसके पावर्स होते हैं, उनको उनके खिलाफ वहीं सदन में कार्रवाई करनी चाहिए। या कानून पे हमला होगा वह गलत होगा और हम लोग उसका अनुपालन कराने के लिए अगर कोई भी पीड़ित आएगा तो हम कार्य करेंगे। और जिस तरीके से मुल्ले, मुसलमान या हिंदू या मुसलमान या जाति धर्म की, उसने मात्र एक जो है शेर पढ़ा है, ठीक है। और इस तरह के शेर पढ़े जाने पर किसी भी व्यक्ति के
खिलाफ इस तरह का जो है माहौल पैदा करना जो है ये जुडिशियल सिस्टम में ठीक नहीं है, इस हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में ही नहीं सदन की कार्यवाहियों में अधिकतम आप देखे होंगे, चाहे जनता भी देखती है टीवी के माध्यम से, कि अधिकतम लोग अपना स्पीच देने के बाद एक शेर बोल करके, एक मुक्ता बोल करके, है ना, एक कोई दोहा बोल करके अपनी बातें समाप्त करते हैं। मौलाना ने ये जो बात बोला है, किस प्रसंग में बोला है वो इसमें नहीं आ रहा है, यह मात्र एक मुक्ता है, एक शेर है, एक शेर उसने पढ़ा है, ठीक है, और इस शेर में इस तरह की कोई भी देशद्रोह की बातें नहीं, जो है विवेचना का विषय है, आप समझिए, है ना। सामान्य तरह देखने के वो हम लोगों के देखने के बाद अपराध नहीं लगता है, और कोई बात थी तो यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, और स्टेटमेंट देना जो है किसी भी तरीके से है, और विवेचना के विषय में जो है जहाँ तक हमें आशा है कि इसमें जो है मौलाना के जो है अभियोजन नहीं होगा, है ना। बयान और ये सब लेने के लिए हो सकता है कि कस्टडी में लिया गया हो, गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती। शब्द बोल रहे हैं तो ये अब्यूजिंग शब्द है, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ करके और इस तरह का कहता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर कोई जो है मौलाना को या किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी या मुल्ला इस तरह से बोलता है, हमारे संविधान में व्यवस्था कि किसी को भी जो है जाति, धर्म, लिंग और जो है नस्ल के हिसाब से जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे उनकी गिरफ्तारी ही नहीं होना चाहिए। कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी ने गिरफ्तारी मेमो बना करके गिरफ्तारी की है मौलाना की, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे। यादव जगरानी जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ जी। आपको क्या लगता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए पैरा में साफ साफ लिखा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है बोलने की और अपनी बात को रिप्रेजेंट करने की। इस देश के हर नागरिक को, तो जांच का विषय है, गिरफ्तारी क्यों हुई है, इतनी सी बात की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो हमारे सीनियर काउंसिल साहब ने बताया, बातें सही बताई हैं। अब अगर गिरफ्तारी हो गई है, एसटीएफ ने उठाया है, गिरफ्तार किया है, तो जाँच का विषय है। अब जाँच का विषय जो भी निकल के आएगा उसके बाद कोई भी व्यक्ति पीड़ित होगा, चाहे वो मौलाना के ही नहीं, अन्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति आएगा, किसी भी जाति धर्म का आएगा, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर मेरे पास आएगा तो हम न्यायपालिका से उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे, और इस देश में किसी भी तरीके से धार्मिक उन्माद फैलने नहीं देंगे, ना ही जातिवाद फैलने देंगे। हम लोग इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं, और इस समरसता को हम बनाने का जो है कायम कराने का प्रयास करेंगे, और जुडिशियल सिस्टम निश्चित ही ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए आप हजरात ने ये वीडियो किस तरह से इन वकीलों ने इन खबीस गोदी मीडिया के छक्के उड़ा दिए हैं, और आज भी सलाम है इन लोगों को, इन जैसे वकीलों को, कि जो आजकल सलाम है इन जैसे लोगों को, इन जैसे वकीलों को जो आज भी सच्चाई का साथ देते हैं, और गोदी मीडिया जैसे गद्दारों को साफ अल्फाजों में बुरा भला कहते हैं। आप हजरात इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।